हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय पराधे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। जय ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज हम लोग भागवत गीता श्रीमद् भागवतम उसके ऊपर बात करेंगे। अध्याय 18वां। एकदा धनुरुद्यम्य विचरणमुगयावणे, मुगाननुगतः श्रान्त्यः क्षुधितस्तुषितो भूषम्। जलाशयमचक्षाणाः प्रविवेश तमाश्रमम्, दर्दर्श मुनिमासिनः शान्तमिलितलोचनम्। एकदा धनुरुद्यम्य विचरणमुगयावणे, मुगाननुगतः श्रान्त क्षुधितस्तुषिते भृशम्। जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्, दर्दर्श मुनिमासीणां श्रान्तमिलितलोचनम्। एकदा म्हणजे एक बार, धनु म्हणजे तथा धनुष्य बाण, उद्यमे दृढ़तापूर्वक धारण करके, विचरण घूमते हुए, मुगयाम म्हणजे शिकार के लिए, वने म्हणजे जंगल में, मुगाण म्हणजे हिरणों को अनुगत पीछा करते, श्रांत म्हणजे थका हुआ, श्रुतिध म्हणजे भूखे, तुषित म्हणजे प्यासे होकर, शुषम म्हणजे अत्याधिक, जल आशयम म्हणजे जल के स्रोत को, तालाब को, अचक्षाण खोजते करते हुए,
प्रविवेश प्रवेश किया। तम म्हणजे उस प्रसिद्ध आश्रम म्हणजे शमीक मुनि की कुटिया में। दरदश म्हणजे देखा, मुनीम म्हणजे मुनि को, आसीनम म्हणजे आसन लगाए, शांत म्हणजे चुपचाप शांत, मिलित म्हणजे बंद किए, लोचनम म्हणजे आंखें, लोचन म्हणजे आंखें। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष्यबाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग गई। जलाशय का पता करते हुए वे सुविख्यात शमीक मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहाँ उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु है कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। महाराज परीक्षित श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा प्यासे होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी ऐसी शारीरिक अवस्थाओं से विचलित नहीं होता। लेकिन श्री भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने हेतु अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने हेतु ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। मनुष्य को भागवत धाम जाने के पूर्व समस्त सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। अतएव जब भक्त सांसारिक विषयों में अधिक तल्लीन रहने लगता है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते नहीं, भले ही वह तथाकथित सांसारिकता से व्यस्त क्यों न हो। कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त को संपूर्ण सांसारिकता से वैराग्य लेने हेतु विवश हो जाना पड़ता है। भक्त श्री भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य मनुष्य इसे प्रतिकूल निराशाजनक मानते हैं। महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवतम के उद्घाटन का निमित्त बनना था। यदि श्री भगवान की इच्छा से अर्जुन जिस प्रकार उसके पितामह अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता के लिए माध्यम बने थे, यदि श्री भगवान की इच्छा से अर्जुन के में परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोह न उत्पन्न होता तो श्री भगवान द्वारा सर्वजन हितार्थ श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन न हुआ होता। इसी प्रकार यदि इस समय परीक्षित महाराज थके, भूखे तथा प्यासे न होते तो श्रीमद् भागवतम के प्रमुख अधिकारी शील सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम न कहा गया होता। अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिनके अंतर्गत सर्वजनहिताय श्रीमद् भागवतम कहा गया है। अतएव यह उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। देखिए, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपकदा महं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देह श्री गुरुवैष्णवांच साग्रजात सगनुरघुनाथान्वी सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय पराधिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़े हैं, अर्जुन के पुत्र परीक्षित महाराज, उनको बड़ी
आदत थी कि हरणों की शिकार करने की। और वो हरणों की शिकार करते करते जंगल में जो गए थे, हरणों की शिकार करते थे। हरणों की शिकार करते करते बहुत हरण थी जंगल में, तो वो बाद में बहुत थक गए और थकने के बाद उनको प्यास लग गई, भूख लग गई। और उसी चक्कर में उन्होंने क्या किया, वो प्यासे भूखे होके वो जलाशय पानी ढूंढने के लिए वो जंगल में गए। तभी उनको क्या लगा कि एक जगह पे गए कि ये सब भगवान पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, मतलब श्री कृष्ण भगवान, इनकी ये लीला थी। क्योंकि ये भागवतम अगर वो नहीं जाते उधर भूखे प्यासे जलाशय पीने के जलाशय ढूंढने के लिए नहीं जाते, तो उनको सुखदेव गोस्वामी नहीं मिलते। और सुखदेव गोस्वामी नहीं मिलते तो श्रीमद् भागवतम उनको कहाँ नहीं जाता। तो ये सब भगवान की, क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे। और जब अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तभी वो माता के गर्भ में थे। तो उसका नाश करने के लिए जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी गर्भ के अंदर रक्षा की थी, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। और भगवान अपने शुद्ध भक्त की कैसी भी करके उनकी रक्षा करते। आज बहुत से उदाहरण ऐसे कि भगवान अपने भक्तों की, जैसे कि प्रहलाद महाराज है, अपने पिताजी एक असुर के घर में पैदा हुए, लेकिन असुर होने के बाद अपने पिताजी ने मैं तीन लोक का राजा हूँ ऐसा बोलने के लिए उसके ऊपर बहुत दबाव डाला, लेकिन उसने माना नहीं। क्योंकि भगवान कौन है? भगवान तो विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण है, उसके सिवा कोई भगवान नहीं। इसीलिए उसने अपने जो क्लास में जो बैठे थे बच्चे लोग जो थे, वो उनको आसुरी प्रवृत्ति का शिक्षण दे रहे थे। और लेकिन खाली प्रहलाद महाराज ही ऐसे थे कि वो अपने माता की गर्भ में उन्होंने नारद मुनि से भक्ति सीखी थी। और उस बेसिस पे उन्होंने अपने पिताजी का भी कोई ख्याल नहीं किया। उसने भागवतम का प्रचार करने, भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए अपने दो जोड़े जितने भी दोस्त थे उनको भक्ति का, विष्णु ही भक्ति श्रेष्ठ है, विष्णु की भक्ति श्रेष्ठ है, वो उसने सबको सिखाया। वैसा ही ये जो श्रीमद् भागवतम का निर्माण हुआ, वो कैसा हुआ कि जब परीक्षित महाराज, अर्जुन के पुत्र परीक्षित महाराज ये जब जंगल में गए और उनको भूख प्यास लगी, तभी वो पानी के प्यास लगने के बाद पानी ढूंढने के लिए जो गए, तो एक साधु महाराज के आश्रम में गए। तो ये सब भगवान की कृपा लीला ही थी। भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति निर्माण करते हैं। कौन? भगवान परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे। वो थकने के बाद भूखे तथा प्यासे होने का कोई कारण नहीं था। एक्चुअली भक्त कभी भूखा नहीं रहता है, क्योंकि उसको भगवान सामने से प्रसाद मतलब लाके देने के लिए लगते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ये भूखे प्यासे क्यों थे? कि आगे लीला करनी थी भगवान को, इसके लिए। अतएव उनके थकने भूखने प्यासे से का कारण, क्योंकि भगवत भक्त कभी ऐसी शारीरिक अवस्थाओं से विचलित नहीं होता है। भगवान बोलते हैं भगवान की इच्छा थी ऐसा भक्त की सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने हेतु अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने हेतु ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। भगवान की लीला करने के वजह से भक्त को भगवान क्या कर सकते हैं? थका भूखा प्यासा कर सकते हैं। ये लीला है, क्योंकि आगे जाके उससे कुछ काम करके समाज को, संसार में कुछ नया कुछ बताने के लिए ये लीला है। प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। परिस्थिति ऐसी उत्पन्न भगवान करते हैं कि संसार में माया जाल में लोग फंसे पड़े हैं। उनको लगता है बीबी मेरी, बच्चे मेरे, घरदार मेरा, गाड़ी
बंगलो मेरा, सब कुछ मेरा, इसको छोड़ के कैसा जाऊं? लेकिन तुम जन्म में आए हो तो तुमको मरना पड़ेगा, और मरने के बाद से सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसके पहले ही तुम इससे आसक्ति अगर छोड़ सकते हो तो तुम भगवत भक्ति का प्रचार भी कर सकते हो और भागवत धाम जा सकते हैं, नहीं तो फिर पुनर्जन्म पुनर्जमरण में वापिस आ सकते हो। इसीलिए भगवान ये अपने शुद्ध भक्त रहेगा, उसके साथ ही ऐसा ये करते हैं, क्या लीला करते हैं, इधर दिया है देखिए। ऐसी परिस्थिति अनुकूल मतलब परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लगता था, मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व समस्त सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। क्या करना होता है? जितनी भी आदमी का उम्र 100 साल है, और 100 साल के अंदर जब कभी भी हमने कितना कमाया, कितना बैलेंस किया, कितनी प्रॉपर्टी जमाए, कुछ काम का नहीं है, कितने पद अच्छे अच्छे पाए, कुछ काम का नहीं, ये सब इधर ही रहने वाला है, खाली नाम रहेगा। लेकिन तुम्हारे साथ क्या जाएगा? तुम्हारे साथ खाली भक्ति जाएगी, और भगवान के साथ, भगवान की जो आपने जितनी प्रचार किया वो तुम्हारे साथ जाएगा। क्यों? कि तुम एक अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान के भक्ति का प्रचार के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करता, सब कुछ व्यर्थ है। खाली भगवान के भक्ति का प्रचार जो करता है वही सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है दुनिया में। तो यही बताया है। तो त्याग करना होता है। एवं जब भक्त सांसारिक विषयों में अधिक तल्लीन रहने लगता है तो श्री भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसको उदासीनता महसूस हो जाती है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों को कभी भूलते नहीं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कभी भूलते नहीं हैं। वो भले ही वह तथाकथित सांसारिक में व्यस्त क्यों नहीं, भले वो कितना भी व्यस्त रहे, अपने भक्तों को कभी भूलते नहीं। कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्तों को संपूर्ण सांसारिक से वैराग्य लेने हेतु विवश होना पड़ता है। मतलब ऐसी परिस्थिति करते हैं उत्पन्न कि भक्त कंटाल जाता है, बाद में उसको लगता है कि मेरे को वैराग्य लेना ही अच्छा है, मेरे को इससे अभी कंटाल आया। ऐसा परिस्थिति कौन उत्पन्न करते हैं? भगवान खुद ही करते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त के साथ भक्त की हित का सोचते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। भक्त भगवान श्री के संकेत को समझ लेता है, भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है। लेकिन मनुष्य प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति को मनुष्य क्या मानते हैं? निराशा। अरे आगे क्या होएगा क्या? मैंने जब घर छोड़ के इधर वृंदावन में आया था तभी भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन मेरे पास कितने क्या क्या मेरे को बोलने लगे। अरे जब भगवान की लीला है तो मैं क्या करूँ? मैं तो भगवान का भक्त है, नहीं मैं कभी चोरी किया ना झूठ बोला ना किससे गलती काम किया, तो मुझे भगवान ने अगर रास्ता बताया तो मैं क्यों ना करूँ? ये मेरे साथ हुआ है तो मुझे अच्छा मालूम पड़ता है। निराशाजनक माने महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवतम के उच्चाटन को निमित्त बनना था। महाराज परीक्षित को क्या बनना था? श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भागवतम के उच्चाटन का निमित्त बनना था। मतलब ये जो भागवतम मैं जो अभी पढ़ रहा हूँ इसका निमित्त किसको बनाना था? भगवान को, परीक्षित महाराज को। किसके थ्रू? सुखदेव गोस्वामी थ्रू। तो आगे देखते हैं। श्री भगवान की इच्छा से अर्जुन के परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोह न उत्पन्न होता। अगर भगवत गीता का कभी जन्म हुआ कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण होने के बाद जब युद्ध भूमि में अर्जुन अपने परिवार के सदस्य को, मतलब चाचा के लड़के को मारने को तैयार नहीं था, तभी भगवान ने उनको गीता बताई थी। अगर वो नहीं तैयार होता तो गीता का तो ज्ञान नहीं होता। वो भी भगवान ने ही किया था, उसको अज्ञान में रखा था और उसके बाद उसको भगवत गीता बता के उसको सज्ञान बना के उसको मजबूत किया, क्योंकि भगवान ही कर रहे थे सब कुछ के। इसको खाली उसको अर्जुन को खाली निमित्त मात्र उसको बनाना था, इसके लिए ये सब काम था। तो कहने का मतलब यही है
कि भगवान को निमित्त मात्र बनाना होता है सबको। इसी प्रकार यदि इस समय परीक्षित महाराज थके भूखे तथा प्यासे न होते तो श्रीमद् भागवतम के प्रमुख अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम ने न कहा गया होता। मतलब अगर परीक्षित महाराज भूखे प्यासे नहीं होते तो सुखदेव स्वामी के माध्यम से उनको ये श्रीमद् भागवतम कहा नहीं गया होता। अतएव उन परिस्थितियों का उपक्रम जिनके अंतर्गत सर्व जनहितार्थ श्रीमद् भागवतम कहा गया, अतएव वो उपक्रम एक बार प्रारंभ होता है। तभी ये जब ये परीक्षित महाराज जो थे, ये कौन से अरण्य में गए थे? शमीक मुनि जो उधर थे आश्रम में, उनके पास गए थे, क्योंकि उनको यही था मतलब उन शमीक मुनि के आश्रम में जो आश्रम थे, तो शमीक मुनि की कुटिया थी और उस आश्रम में सुखदेव गोस्वामी थे और उससे वो ध्यानस्थ बैठे थे। और उस टाइम वो जाने के बाद देखते रहे और उधर बैठने के बाद उनको मारा, इसीलिए कहा गया। तो शिकार करते करते वो कहा गए शमीक मुनि, सुविख्यात शमीक मुनि के आश्रम में मतलब पहुंच गए। और जहां उन्होंने आंखें, मतलब शमीक मुनि के आश्रम में कौन आंखें बंद करके थे? सुखदेव गोस्वामी थे और ध्यान लगा के बैठे थे। और उन्होंने उनको ये भगवद गीता श्रीमद् भागवतम उनके शमीक मुनि आश्रम में कही है कि इसको सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को शमीक ऋषि आश्रम में, शमीक मुनि ऋषि के आश्रम में ये श्रीमद् भागवतम कहा है। और तभी श्रीमद् भागवतम का जन्म हुआ, ये इस अध्याय से हमें मालूम पड़ता है। तो इस भागवतम को क्यों हमें पढ़ना चाहिए? क्योंकि इस भागवतम में सब कुछ दिया है। और ये ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, ये उनकी सब स्टोरी, जो परीक्षित महाराज का 7 दिन पे मृत्यु था और उस 7 दिन के अंदर एक कण उनको मालूम पड़ा था मेरा मृत्यु कभी है, तो एक क्षण उनके लिए करोड़ों से भी ज़्यादा कीमती था। और इसीलिए उनको जब मालूम पड़ा तभी सुखदेव गोस्वामी ने उनको कहा कि तुम्हारा ऐसा ऐसा बात है, तो तभी ये भागवतम का जन्म उनको बताया। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग लाइफ में इतना टाइम वेस्टेज करते हैं और हम कभी भी, हमें किसी ने बोला भक्ति करो तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास इतना मतलब बिजी हूँ, मरने के लिए टाइम नहीं है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा जो जीवन है वो जीवन खाली भक्ति करने के लिए दिया है। देखिए हम खुद का भी उदाहरण देते हैं, हमने हर जगह पे काम करके बाल बच्चे परिवार को चलाने के लिए मेहनत की, लेकिन भगवान की लीला थी ऐसा कि हम भी सबको बाजू में करके हम वृंदावन में भक्ति करने के लिए आ गए। क्योंकि भगवान इसमें जो भक्ति में दिया है, जो आज के अध्याय में दिया है, भगवान अपने भक्त के साथ जो लीला करते हैं वो भक्तों को ही मालूम पड़ता है, बाकी किसको मालूम नहीं पड़ता है। मेरे साथ भी सेम हुआ। इसीलिए मैं अगर भक्ति में आया तो इसका मतलब है भगवान को हमारे परिवार में, हमारे पीछे वाली आने वाली पीढ़ी है उसको भी भक्ति में लाना है, तो उसका माध्यम मुझे बनाया। और इसीलिए मैं मेरी खुद की बातें का ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल है। हर घर के अंदर एक आदमी को भगवान के भक्त अगर होता है, बचपन से अगर जो आदमी भगवान का भक्ति करता है, किसका भक्ति? विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति अगर जो करता है उसको इसका
अनुभव आराम से होएगा। और इसीलिए हर आदमी ने अपने टाइम का सदुपयोग करना चाहिए और भागवतम डेली पढ़ना चाहिए। आप लोग कहाँ भी रहो, दुनिया के कोई भी कोने में रहो, लेकिन भागवतम का जो सेट है, सेट है, वो पूरा 12-13 बुक का है, वो सेट लेना चाहिए और दर दिन भागवतम पढ़ना चाहिए, दर दिन भगवत गीता पढ़ना चाहिए, दर दिन चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। उससे आपका जीवन सार्थक होगा। और ये जो हम लोग वीडियो जो भक्ति के प्रचार के बनाते हैं, अपने अपने जो खास दोस्त है मंडा, जो आपका बात नहीं सुनते, उनको हमारे वीडियो भेज के उनका प्रचार करना चाहिए, क्योंकि उनको कोई तो ज्ञान देना चाहिए। उनको अगर ज्ञान नहीं देगा तो वो वही अपने माया जाल में फंसे पड़े रहेंगे और पुनर्जन्म मरण करके 84 लक्ष योनि में घूमते रहेंगे। तो उनको भी आपके वजह से भक्ति मिलेगी, तो आपको भी उसका पुण्य मिलेगा, उसको भी पुण्य मिलेगा। इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। कितना पद बड़ा मिलने दे, कितना बड़ा अधिकारी मिलने दे, होने दो, उसके पास कितना बैंक बैलेंस रहने दो, उसके पास कितना संपत्ति मिलने दे, उसके पास कितने गाड़ी अलग अलग रहे, कुछ काम की नहीं, सब व्यर्थ है। खाली भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति के आगे कुछ नहीं। भगवान भक्त के संग हृदय में वास करते हैं और भक्त की रक्षा वही भगवान करते हैं। भक्त का सुख दुख अगर कुछ भी हो, भगवान ही संभालते हैं। इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो मेरा कहने का मतलब है, सबसे भक्ति में आ जाओ, भक्ति करो। बाकी कितनी दुकान है, कितना दिन का गल्ला है और कितने महीने का पगार आता है, इसमें इतना बैलेंस करके मैं इतना बनूंगा, कुछ नहीं बनोगे, सब उदाई रहेगा। जब भगवान अगर चाहते हैं तो आपको अमीर भी बनाएंगे, और भगवान अगर चाहते हैं, आप कितना भी मेहनत करो, आप फकीर बनाना है, भगवान आपको फकीर बनाएंगे। तो भगवान की भक्ति करके, भगवान को समर्पित करके, भगवान को सामने रख के अगर काम करते हो, उसमें आपको यश आएगा, बाकी किसमें नहीं। मेरा आज का प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।